हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, फाइनली आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि, एग्जाम डेट, XYZ जानकारी आपको यहाँ पर आपको मिलेगी और किस तरीके से अपने पहले ही प्रयास में आप इसको पास कर सकते हो, कहाँ कहाँ ये लागू होगा, वैलिडिटी कितनी है, कौन से एग्जाम्स में क्या 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 पढ़ना है कि आप पहली बार में ही, हो सकता है कि कई लोग पहली बार दे रहे हो, कई लोग दोबारा तिबारा दे रहे हो, तो उन सभी को हम डिटेल से जानेंगे। बाकी यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा कि पिछले साल कितने लोगों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये मेरी मार्कशीट थी, ठीक है, सीटेट 2024 की। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इस तरीके से आपको ये मार्कशीट देखने को मिलेगी। उसके बाद हम डिटेल से फॉर्म के बारे में जो है चीजें प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वालिफाइड हासिल करना है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो जो DLED वाले हैं वो पेपर 1 भरेंगे और आपका BEd वाले यूटेट 2। किस तरीके से क्या क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, इस बार से कंपटीशन इतना बढ़ चुका है क्योंकि काफी समय बाद ये आया था। पिछले बार इतने लोग अपीयर हुए थे, रजिस्टर्ड हुए थे, क्वालिफाइड। तो देख लीजिए कि कितना परसेंटेज यहाँ पर रहता है। BEd वाले देख लो अच्छे से, आपका लगभग 15 से 18% ही पासिंग जो है आपका परसेंटेज रहता है, ठीक है, रिजल्ट का। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आपका जो एग्जाम है वो कब होगा। तो आपके एग्जाम की जो तिथि है वो अभी तक जो टेंटेटिव है 6 सितंबर 2026 को होगा, संडे को। और इन्होंने ये भी कह रखा है कि अगर कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे पिछले बार की तरह तो ये सैटरडे को भी एग्जाम करवाएंगे। अब आपके आवेदन कब से शुरू है, तो 11/5/2026 से ये शुरू हो चुके हैं। 10/6/2026 तक ये चलेंगे। तो लास्ट डेट से पहले इसको जरूर भर लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से है। पेपर सेकंड आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और 9:30 से लेकर के 12 बजे तक। और पेपर 1 जो है आपका इवनिंग शिफ्ट में होगा, 2:30 से लेकर के 5:30 बजे तक, ठीक है। तो ये चीज जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई। अब देखिए, थोड़ा सा मेन चीज है कि कौन लोग इसको भर सकते हैं, फॉर्म वगैरह कैसे भरना है। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, आप उसको जाकर जरूर देखें। हमारे उसमें एक यूटेट और सीटेट की अलग से प्लेलिस्ट होगी। टीचिंग जॉब्स उत्तराखंड या अन्य सभी एग्जाम्स की अपडेट्स वगैरह कंटेंट के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। फीस क्या है, तो फीस देखिए आपकी जो यहाँ पर होगी वो है जनरल OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1000, अगर आप सिर्फ पेपर 1 या फिर पेपर 2 भरते हो। अगर दोनों भरते हो तो 1200 है, ठीक। बाकी SC ST डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए 500 है, दोनों भरोगे तो 600 है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एलिजिबिलिटी, यानी कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने NCT की वेबसाइट को रेफर कर रखा है, वहां जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप DLED या कुछ इस तरीके का कोर्स कर रहे हैं जिससे आप प्राइमरी लेवल के शिक्षक बनोगे, तो आप पेपर 1 के लिए भरोगे और आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आपने BEd कर रखा है और 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, TGT के लिए आप पेपर 2 भरोगे, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले क्या होता था कि आप लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में ही अप्लाई कर पाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से जब से हमने दिया था, आई थिंक ये हो रखा है कि आप अगर टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में किसी भी, जो भी ये DLED BLED या BEd, ये सारे कोर्सेस हैं, इनमें अगर आप एनरोल हो चुके हो, जैसे मान लीजिए कल आपने एडमिशन लिया तो परसों आप ये फॉर्म भर सकते हो। ये इसकी गाइडलाइन है NCTE की, ठीक है। तो कहने का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे लोग एलिजिबल होंगे, यही इसमें लिखा गया है। तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, वैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक, ये सारी चीजें। अब उसके बाद आता है कि आपको किस तरीके से, मैंने अभी आपको बताया पेपर 1 कौन भरेगा, जो 1 से लेकर के 5 तक का शिक्षक बनेगा। पेपर 2 आपका 6 से लेकर के 8 तक के लिए। पेपर 1 का जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपलसरी है, 30 MCQ 30 मार्क्स का। मैथ्स आपकी होगी जो कि 5वीं लेवल तक की होगी, इस तरीके से समझिए, और 30 मार्क्स का होगा। एनवायरमेंटल स्टडीज NCERT के बेसिस के हिसाब से, तो आप ये मान के चलोगे 5 तक के ही लेवल की ये भी होगी, तो 30 MCQ 30 मार्क्स। लैंग्वेज 1 कंपलसरी 30 MCQ 30 मार्क्स, और लैंग्वेज 2 कंपलसरी 30 मार्क्स और 30 MCQ। अब देखिए लैंग्वेज कैसे चूज करनी है, नीचे यहाँ पर दी गई है, इनमें से आपको चूज करनी पड़ती है कोई 2 लैंग्वेज। अब ये 2 लैंग्वेज सेम नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी डिटेल में यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक, ये चीज है। उसके बाद पेपर 2 का भी देख लेते हैं।
एलिमेंट्री स्टेज के लिए, जहां पर आप 6 से लेकर के 8 तक के टीचर के लिए होता है, और जनरली जो टीजीटी वाले पेपर आते हैं एलटी वाले राज्यों में, तो उनके लिए आप ये एलिजिबल होते हो। ठीक है, सीडीपी सेम है यहाँ पर भी। मैथ्स और साइंस आपका 60 होगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड वाले हो, और अगर आप आर्ट्स वाले हो तो सोशल स्टडीज यानी कि सोशल साइंस आपका होगा 60 एमसीक्यूज। बाकी सेम होगा। यहाँ पर भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कंपलसरी है, और इसी तरीके से आपको चूज करना है। नीचे टेबल दी गई है, जब फॉर्म भरते हो तो वहां पर भी आपको ये देखने को मिलती है। ठीक, ये आपको पता लग गया। और लेवल वगैरह यहाँ पर बताया गया है कि आपका लगभग ये मान के चलो कि 6 से 8 तक के लेवल का रहेगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि सेकेंडरी स्टेज तक का भी आपको पेपर देखने को मिलेगा, तो उस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, सीडीपी वगैरह का सिलेबस आगे दिया हुआ है, उसको भी देखेंगे। लैंग्वेज क्या होगी यानी कि पेपर किस तरीके से होगा, तो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे, तो क्वालिफाइंग के लिए देखिए, अगर आप जनरल हो तो 60% आपको स्कोर करना पड़ेगा, 60% या उससे ज्यादा। अब 90 मार्क्स आप ये मान के चलो, क्योंकि 150 का 60% कितना होता है, 90। ठीक, ऐसे फिर जो आपके आरक्षित कैटेगरी हैं जैसे SC ST OBC, इन सभी के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर छूट मिलती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर यही चीज आपको ध्यान रखना है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, अब उसके बाद देखिए अन्य जो इंपॉर्टेंट चीज है कि एप्लीकेबिलिटी, यानी कि ये ज्यादातर हर जगह एप्लीकेबल होता है लगभग। और जैसे KVS NVS सेंट्रल आपका जैसे तिब्बतियन स्कूल है, इन सभी में ये क्या होता है, लागू होता है। बाकी अन्य राज्यों में, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर भी ये लागू है। ठीक है, अगर आप सीटेट क्वालिफाई होते हो तो यूटेट देने की आपको जरूरत होती है नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर ये लागू है। ठीक, इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अब प्राइवेट स्कूलों में भी ये कंपलसरी हो गया है कि आप सीटेट क्वालिफाइड होने चाहिए, तो इस तरीके से आप तैयारी करोगे। अब देखिए वैलिडिटी, यानी कि कब तक ये वैलिड होगा। एक बार अगर आप पास करोगे तो ये आजीवन लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। पहले 7 वर्ष थी, लेकिन अब आप एक बार पास करो, बस 60% या उससे अधिक अंक लाओ, और आरक्षित वर्ग के लिए कम है, तो उस तरीके से आप इसमें पास हो जाओगे और कभी आपको देने की जरूरत होगी नहीं। लेकिन आप देखते होगी कई बार मार्क्स इंप्रूव करने के लिए कई लोग दोबारा से देते हैं, हालांकि उसका कोई तुक या मतलब नहीं है वैसे वैलिड रीजन, लेकिन अपनी चॉइस के अनुसार आप भी दे सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह आपको यहाँ पर फॉर्म भरते वक्त देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें ये सारी चीजें हैं। अब लगभग हमने सारी चीजें देख ली, और यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। यानी कि आपको उस तरीके से प्रैक्टिस करने के सारे क्वेश्चन आप कर पाओ। पूरा डिटेल सिलेबस सब टॉपिक के साथ यहाँ पर दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे, कहाँ से कितना वेटेज है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक, एनवायरमेंटल स्टडीज ये पेपर 1 का है, फिर पेपर 2 का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये इस तरीके से देखिए। ठीक है, जिसमें लैंग्वेज वगैरह आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब बात आती है कि किस तरीके से आपको ये पेपर देना है कि आपका पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहला तो आपका काम ये होना चाहिए कि आप बीएड या डीएलएड के सिलेबस को कवर करो। ठीक है, क्योंकि वो आपने कर रखा है तो उसको आप जल्द से जल्द पढ़ पाओगे और अच्छे से उसको कवर कर लोगे। तो सबसे मेन काम, पहला काम वही होना चाहिए। उसके बाद आता है कि आप क्या चीज करें, फिर उसके बाद सिलेबस को देखो इसमें से, और उन टॉपिक्स को पढ़ने का प्रयास करो। ठीक है, जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो, फिर उसके बाद जो भी यूट्यूब में मैराथन चलाता है या MCQ सीरीज चलाता है, PYQs आप देखिए, PYQ जो सॉल्व करवाता है, या खुद से डाउनलोड कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको PYQ देखने को मिलेंगे, नहीं तो आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट में भी ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, देखिए काफी ये मोटी क्या होती है, बुक होती है, तो इसके PDF आपको ग्रुपों में कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि देखिए इतनी मोटी है, लगभग इसमें 78 पेज हैं, मतलब 80 मान के चलो। तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा, और क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये पेडागोजी का सेक्शन इस तरीके से है। ठीक, बाकी ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, इस तरीके से PYQ वगैरह लगा करके आप इसको पास कर सकते हो। अब लैंग्वेज, क्योंकि हर किसी का रोल अपने में बहुत अहम है, जैसे लैंग्वेज भी है तो उसका भी रोल काफी है। ठीक, फिर उसके बाद अन्य जो सब्जेक्ट वगैरह हैं, तो उस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट में भी अच्छी कमांड लानी है। जैसे मान लीजिए आप पेपर 2 भर रहे हो, तो कम से कम 9-10 लेवल तक की मैथ्स आपको अच्छे से आए, साइंस आपको अच्छे से आए, साथ में पेडागोजिकल क्वेश्चंस और एस्पेक्ट्स के साथ आपको ये आना चाहिए। ठीक है, बाकी इस पे डिटेल में हम वीडियो कभी बनाएंगे, अगर आप कमेंट में बताओगे। वैसे मैंने पहले भी बना रखी है, किस तरीके से आप इजीली
जो है 90 आपका पहला टारगेट होना चाहिए, उसके बाद आप जितने भी ला पाओ, ठीक है, ये आप पर डिपेंड करेगा। बाकी चैनल से जुड़ जाइएगा, और जिसको ये फॉर्म भरना है तो वो जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर सकता है। जुड़े रहें, धन्यवाद।